Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बेसिक स्कूलों में आयोजित समर कैंप में ड्यूटी लगाने के विरोध में उतरे अनुदेशक, और बात होगी सीएससी रेउसा का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ का चढ़ा पारा, लगाई फटकार। फिर बात करेंगे अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई प्रधान प्रतिनिधि की कार, शुभचिंतकों में हड़कंप। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के जारी परिणाम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बीस मई को आई तेज आंधी ने मचाई तबाही, कसमंडा ब्लॉक के 300 घरों की बिजली गुल। संविदा कर्मियों की हड़ताल से बेपटरी हुई सीतापुर की बिजली व्यवस्था, मचा हाहाकार। जंगली जानवर के हमले में पति पत्नी घायल, फिर फैली दहशत। भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों ने प्रधान व सचिव पर जड़े सरकारी धन के बंदर बाट के आरोप। बिजली न आने के कारण जानने पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने भगाया, फैला आक्रोश। पिकअप के नीचे फंसी बाइक कई किलोमीटर तक घिसटती रही, वीडियो वायरल। देर रात चली तबादला एक्सप्रेस, कई जिलों के डीएम सहित 14 आईएएस पीसीएस के तबादले। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, निर्वाचन आयोग ने निकाली ई निविदा सूचना। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जनपद की खबरों से करेंगे। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सीतापुर के अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नौनिहालों के लिए आयोजित किए जाने वाले समर कैंप में लगाई जाने वाली ड्यूटी के विरोध में उतर आए हैं। करीब आधा सैकड़ा अनुदेशकों ने बीएसए कार्यालय पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी व बीएसए कार्यालय में सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अनुदेशकों में मांग की भीषण गर्मी में 21 से 15 जून तक आयोजित होने वाला समर कैंप बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना है। अनुदेशकों ने मांग उठाई है कि समर कैंप के दौरान अनुदेशकों की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाने के बजाय स्वैच्छिक हो। समर कैंप में दिए जाने वाले मानदेय 6,000 से बढ़ाया जाए। समर कैंप के दौरान किसी छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी अनुदेशक नहीं लेगा। इसके अलावा समर कैंप के दौरान किसी अनुदेशक के साथ दुर्घटना या उसकी मौत हो जाती है तो परिवार को राहत सहयोग देने के साथ किसी एक सदस्य को विभाग में नियुक्त किया जाए। अनुदेशकों का कहना है कि उनकी संविदा अवधि 31 मई को समाप्त हो जाती है और नवीन संविदा अवधि का अनुबंध 16 जून से प्रारंभ होता है। इस प्रकार अनुदेशक समर कैंप अवधि में अनुदेशक कार्मिक नहीं होता। ज्ञापन सौंपने वाले संगठन के प्रदेश महामंत्री अरुण मिश्रा, जिला अध्यक्ष राहुल सिंह, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी, धनंजय सिंह, प्रवीर सिंह, मयंक बघेल, पूनम वर्मा, समीक्षा रस्तोगी, आकांक्षा वर्मा, लक्ष्मी मिश्रा, रितेश तिवारी, अनुप्रिया वर्मा, नीलम शुक्ला सहित अन्य अनुदेशक मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की मासिक पंचायत बैठक जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान की अध्यक्षता में शहर के लालबाग शहीद पार्क में हुई। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के बाद जिलाधिकारियों को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी सुमेरी लाल के बिजली बिल की जांच व ब्याज माफ करने की मांग उठाई गई। इसके अलावा जिले के सभी सामुदायिक हृदय रोग विशेषज्ञ, अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था, लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास की किस्त, जिले की गौशालाओं में गौवंशों के लिए भूसा, चारा व पानी की व्यवस्था करवाए जाने सहित अन्य मांगे शामिल रही। ज्ञापन सौंपने वालों में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह पटेल, गड़िया यादव, जमाल अहमद, सर्वजीत सिंह, मनदीप सिंह, नरेंद्र कुमार, अनिकेत सिंह, शिव कुमार यादव, आशीष गुप्ता, सिफाकत अली, दलवंदर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। थाना सदरपुर इलाके के मोतीलालपुरवा निवासी राजेंद्र प्रसाद पूर्व पुत्र सर्वजीत ने ग्राम प्रधान पर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए सीतापुर एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। राजेंद्र प्रसाद ने प्रधान करीना पत्नी शहारत
पर आरोप लगाया कि ग्रामीणों के आवागमन के लिए गाटा संख्या 641, 642 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर आवासीय पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है। राजेंद्र प्रसाद ने शिकायती पत्र के माध्यम से यह भी बताया कि हाईकोर्ट द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश भी दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक से अवैध निर्माण हटवाने की मांग की है। सीतापुर के सदरपुर थाना अंतर्गत PRV 7704 पर तैनात अनिल यादव द्वारा बीती रात 19 मई की नहर में कूदे व्यक्ति को बाहर निकालकर समय से अस्पताल पहुंचाने का सराहनीय कार्य करने पर PRV ऑफ द डे प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आरक्षी अनिल यादव के सराहनीय कार्य की प्रशंसा UP 112 मुख्यालय लखनऊ के पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने की है। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर में बुधवार से शुरू हुए समर कैंप का निरीक्षण ABSA कसमंडा अजय गुप्त मौर्य ने किया। ABSA ने बताया कि जिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र की ड्यूटी समर कैंप में लगी है, वह समय से विद्यालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। समर कैंप में बच्चों को योग की गतिविधियां कराई गईं। इसके अलावा बच्चों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका यास्मीन बेगम, शिक्षा मित्र राजेश कुमार, रेणु दीक्षित मौजूद रहे। इसी क्रम में कंपोजिट विद्यालय डोभा, PMC स्कूल सैदापुर, UPS महोली, हमीरपुर, कुसमौरा, कोकनामो, बरेठी, अशोधन, मानपारा, लखनापुर सहित अन्य परिषदीय विद्यालयों में योग कराकर व ICT लैब में बच्चों को तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर की उपयोगिता व गतिविधियां दिखाई गईं। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में जनपद स्तरीय योग ओलंपियाड 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने किया। प्रतियोगिता में खैराबाद, एलिया, हरगांव, महमूदाबाद, मिश्रिक सहित जिले के अन्य ब्लॉकों के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बालिका वर्ग में आरकन्या इंटर कॉलेज की अनामिका पाल ने पहला, श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की अंजलि व कल्पी ने दूसरा व तीसरा, HKP इंटर कॉलेज की नीशु ने चौथा, बिरला विद्या मंदिर हरगांव की दीपिका शुक्ला ने पांचवा व सेवाश्रम इंटर कॉलेज काजी कमालपुर की अनन्या मिश्रा ने छठा स्थान प्राप्त किया। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए यह स्थान पक्का किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि विजयी बालिकाएं लखनऊ के जुबली इंटर कॉलेज में 25 मई को आयोजित होने वाले मंडल स्तरीय नेशनल योग ओलंपियाड में प्रतिभाग करेंगी। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक अवधेश नंदन पांडे, विवेक शुक्ला, डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी, दीपक कुमार वर्मा, लक्ष्मी ख्याति सिंह, चंद्रावती सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। रेउसा थाना क्षेत्र के बरा गांव के युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। मिली जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय रोहित पुत्र मनसाराम को मंगलवार की देर रात अचानक पेट में दर्द हुआ और कुछ देर बाद उल्टी शुरू हो गई। परिजन उसे रेउसा के निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गईं। युवक की अचानक सांसें थमने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सिधौली पुलिस ने मोबाइल खोने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल की मदद से खोए हुए 6 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। सिधौली थाने के अपराध निरीक्षक रामायणी यादव द्वारा फोन मालिकों को उनके मोबाइल सुपुर्द कर दिए गए। खोए हुए मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बिस्वा के मोहल्ला कटरा जलालपुर स्थित मदरसा अल हुदा जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा उन्नयन गोष्ठी मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रिटायर्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर हाजी मंसूर अली अंसारी ने छात्र छात्राओं व अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही छात्राओं को भी उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में छात्र मोहम्मद आरिफ, अबूजर, अजमत अली, मोहम्मद अयाज, कदीर अहमद, मुन्ना सहित 2 दर्जन मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता साहित्यकार एवं शिक्षाविद अनवर बिस्वानी ने की। संगोष्ठी में हाजी मंसूर अली, प्रबंधक फुरकान अंसारी, समाजसेवी आरिफ अंसारी, प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी, चांद मोहम्मद, मोहम्मद खालिद, जफर अहमद, जियाउल इस्माल, सिराजुद्दीन, इमरान अली, इस्लामुद्दीन, आरिफ सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक के UPS ठाकुर नगर में समर कैंप का संचालन अनुदेशक रजनी देवी एवं सीखो सिखाओ फाउंडेशन की सौम्या सिंह के नेतृत्व में किया गया। जानकारी देते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि समर कैंप बच्चों को खेल, विज्ञान, गणित, कला, पेंटिंग, मेहंदी, योग, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य रोचक गतिविधियां कराई गईं।
समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को मौसमी फल, भुना चना, मूंगफली, गुड़, गजक, पेठा आदि वितरित किया गया। ब्लॉक रेउसा के बाढ़ क्षेत्र की बाढ़ चौकियों के लिए चिन्हित स्थानों का निरीक्षण करने पहुंची सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने रेउसा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को देखकर सीएमओ का पारा हाई हुआ और उन्होंने सीएचसी स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने करीब 2 घंटे तक सीएचसी रेउसा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किचन में बन रहे भोजन, प्रसव कक्ष, नवजात शिशु भर्ती कक्ष, कोविड कोल्ड रूम सहित अन्य वार्डों में व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण में प्रसव कक्ष का दरवाजा जाम मिला, कोविड वार्ड में एसी नहीं चलता मिला, बिजली के खुले लटके तारों पर सीएमओ बेहद नाराज दिखे। निरीक्षण के दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए सीएचसी में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने फार्मासिस्ट संदीप वाजपेयी के साथ बाढ़ चौकियों के लिए चिन्हित मारू बेहड़ व पंचायत भवन चहलारी का निरीक्षण किया और नदी के किनारे स्थित गांवों को चिन्हित कर उस पर नजर रखते हुए इमरजेंसी दवाओं की किट तैयार करने के भी निर्देश दिए। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला मीडिया प्रभारी जूही जायसवाल के संरक्षण में हेमपुर में भव्य सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ में कई भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, सागर गुप्ता, अनित, मनीष, मधु श्रीवास्तव, सीमा कुमारी, विकास हिंदू मौजूद रहे। महमूदाबाद स्थित सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्रीय सभागार में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने आए हुए लोगों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि शिक्षित व्यक्ति सभी जगह पूजनीय होता है। इसके अलावा उन्होंने जीवन में गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 शिक्षक शिक्षिकाओं को मुख्य अतिथि डॉक्टर अम्मार रिजवी द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी और नारायण दत्त शास्त्री ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में शिक्षक शिक्षिकाओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया। इस मौके पर इरफान मंसूरी, राजेश सिंह, मनोज श्रीवास्तव, आंजनेय आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर, मिथिलेश वाजपेयी, अमरीश ओझा, दिल मोहनी मिश्रा, खुशी वाजपेयी, बरखा जायसवाल सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन यशपाल वर्मा ने किया। राजकीय इंटर कॉलेज रामपुर मथुरा में समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप में छात्र छात्राओं को योग करवाया गया। उसके बाद मैं भी हूं लेखक के अंतर्गत बेटी बचाओ और दहेज प्रथा नाटक लिखवाया गया। समर कैंप में विभिन्न प्रकार के खेल जैसे रस्साकसी, म्यूजिक चेयर बच्चों को खिलवाए गए। बता दें, जिले के सभी बेसिक स्कूलों में 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएं पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकें। इस मौके पर प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव, शिक्षक देव प्रकाश शुक्ला, जय प्रताप सिंह, अमित कुमार मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली इलाके की ग्राम पंचायत दरियापुर के प्रधान प्रतिनिधि राम लखन वर्मा की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में प्रधान प्रतिनिधि सहित 2 लोग सवार थे। हालांकि इस दौरान किसी को कोई खास चोट नहीं आई। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह दरियापुर प्रधान प्रतिनिधि राम लखन वर्मा अपने साथी के साथ कार पर सवार होकर अंदेश नगर गौशाला गए थे। वापस आते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर प्रधान प्रतिनिधि के परिजनों व शुभचिंतकों में हड़कंप मचा है। भारी संख्या में लोगों ने फोन के माध्यम से उनका हाल चाल जाना। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। 20 मई की सुबह आई तेज आंधी ने कमलापुर थाना क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। तेज आंधी ने ग्राम सरौरा खुर्द में 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन गिर गई, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। क्षेत्र के करीब 300 घरों में बीते 2 दिनों से अंधेरा पसरा है। बिजली का पोल गिरने से आवागमन भी पूरी तरह से अवरुद्ध है। ग्रामीणों ने बताया, मुख्य सड़क पर गिरे खंभे और बिजली के खुले तारों की वजह से
स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और मरीजों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीएम सिधौली राखी वर्मा ने तत्काल समस्या के निस्तारण का भरोसा दिलाया है। सिधौली क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सतनापुर में प्रधानाध्यापक मनोज शुक्ला के नेतृत्व में समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप में बच्चों ने योगाभ्यास किया। प्रधानाध्यापक मनोज शुक्ला ने बताया कि समर कैंप के माध्यम से बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सीखेंगे, वो उनमें रचनात्मकता विकसित होगी। उन्होंने अभिभावकों से अधिक संख्या में बच्चों को समर कैंप में भेजने की अपील की। इस मौके पर प्रधान रामप्रकाश त्रिपाठी, अनुदेशक फसी अहमद किदवई, शिक्षक अयाज खां मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में निराश्रित गौवंशों का कैसा हाल है, इसका अंदाजा ब्लॉक कसमंडा कार्यालय परिसर को देखकर लगाया जा सकता है। बुधवार को ब्लॉक परिसर में कई गौवंश चहलकदमी करते देखे गए। बिजली को लेकर त्राही मच गई है और जिम्मेदार चैन की चादर ओढ़कर बैठे हैं। नगरों में बिजली सप्लाई हो रही, लेकिन ज्यादातर गांवों में ठप है। प्रदेश से लेकर जिले का कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहा। जनप्रतिनिधियों में भी मौन साधे बैठे हैं। बिजली संविदा कर्मचारियों के 72 घंटे के कार्य बहिष्कार के चलते सीतापुर में दूसरे दिन भी बिजली व्यवस्था पटरी पर आने के बजाय और बेपटरी हो गई है। यूपी के सीतापुर के सैकड़ों गांवों में अंधेरा पसर गया है। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा। संविदा कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी बेपटरी हुई बिजली सप्लाई को चालू नहीं कर पा रही है। लगभग आधे के करीब फीडर बैक डाउन हो गए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए अधिकारी पेट्रोलिंग कराकर दुरुस्त कराने की बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। संघ के जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है, जबकि निगाहें सरकार पर लगी हुई हैं और वहां से कोई खबर नहीं आ रही है। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में जंगली जानवर की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही। काजी कमालपुर में बुधवार दोपहर घर के पीछे सो रहे पति पत्नी पर जंगली जानवर ने हमला कर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार काजी कमालपुर निवासी असगर अली पुत्र सिराजुद्दीन और उनकी पत्नी अजमतुन दोपहर में घर के बाहर सो रहे थे, तभी किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले में दोनों घायल हुए। परिजन उन्हें सीएससी एलिया ले गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली द्वारा दौलतपुर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। संक्रामक रोगों से बचाव रोकथाम के लिए आयोजित शिविर में मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां वितरित की गई। डॉक्टर अंचल वर्मा ने करीब 80 मरीजों की जांच की। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रिंसी शुक्ला, लैब टेक्नीशियन अन्नपूर्णा व क्षेत्र की आशा बहू मौजूद रहीं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रधान व सेक्रेटरी पर सरकारी धन का बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने कहा कि कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बिलरिया न्यूराजपुर सरौरा कला में नियमों को ताक पर रखकर प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा सरकारी धन का बंदरबाट किया गया। अनिकेत सिंह ने आरोप जड़े हैं कि मनरेगा, हैंडपंप, रिबोर, पीएम आवास, 14वां वित्त, 15वां वित्त व शौचालय समेत विभिन्न योजनाओं में जमकर लूट की गई। वह अनिकेत सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ सरकारी धन की रिकवरी कराए जाने की मांग उठाई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में मानसिक मंदिता तथा मानसिक रूप से परेशान निराश्रित दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को निःशुल्क वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने बताया, ऐसे पंजीकरण स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा पात्रता रखते हो वह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान प्रस्ताव 3 प्रतियों में 30 जून तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बेसिक स्कूलों में शुरू हुए समर कैंप के पहले दिन बच्चों ने जमकर व्यायाम किया। ईसानगर ब्लॉक के 66 बेसिक स्कूलों में एबीएसए अखिलानंद राय की अगुवाई में कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए समर कैंप की शुरुआत की गई। समर कैंप में बच्चों को व्यायाम, योग, विभिन्न प्रकार खेल जैसे रस्साकसी, पीटी, अन्य गतिविधियां कराई गईं। दिलावलपुर, पकरिया, मटरिया आदि गांवों के अभिभावकों ने समर कैंप की सराहना की। समर कैंप में शिक्षा मित्र रमेश कुमार, संजुल मिश्रा, सरजू प्रसाद, सुनीता देवी, गीतिमा देवी, इंद्रेश, राजेश कुमार, कमलेश, पंकज पांडे, मनमोहन सिंह, विजय दुबे, बाल मुकुंद, रमेश चंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मां कात्यायनी सेवा समिति द्वारा गोला गोकर्णनाथ में वैदिक समर कैंप का आयोजन आगामी 31 मई से 20 जून तक किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों को वैदिक जीवन शैली
संस्कार, योग, ध्यान, वेदों के मूल सिद्धांत, श्लोक, उच्चारण, संस्कृत, संवाद, भारतीय इतिहास, नैतिक मूल्यों से परिचित करवाना है। शिविर में विषय विशेषज्ञों, आचार्यों और अनुभवी गुरुओं के सानिध्य में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंडित रामदेव मिश्रा शास्त्री ने सभी वर्गों के लोगों से वैदिक समर कैंप में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उच्च रक्तचाप दिवस के मौके पर थाना खमरिया से में सीएचसी अधीक्षक अमित कुमार सिंह की अगुवाई में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टरों की टीम ने एसआई सुनील बाबू अवस्थी, रामाशेष यादव, सिपाही गगन, महिला सिपाही कंचन वर्मा, बीना आदि की जांच की। जांच के बाद जिनका बीपी बढ़ा हुआ था उन पुलिस कर्मियों को अस्पताल भेजकर रूटीन चेकअप करवाने की सलाह के साथ अन्य उपाय भी बताए गए। शिविर में डॉक्टर विजय कुमार फरहान, किदवई, विकास कुमार, गायत्री देवी सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। बीती देर रात फरहान थाना क्षेत्र के कैमहरा पावर हाउस पर घंटों बिजली न आने से गर्मी में बेहाल ग्रामीण लोग कारण जानने पावर हाउस पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे अभद्रता करते हुए कैया कहकर भगा दिया। जब मालूम है कि 72 घंटों की हड़ताल है तो क्या आए हो? जेई और एसडीओ लाइट बनाने थोड़ी ना जाएंगे। पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गस्ता से भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू अगुवाई में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बेहजम बाबा गौरी शंकर मंदिर से लखनापुर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के जमकर नारे लगे। पलिया क्षेत्र में आई तेज आंधी से भारी नुकसान को देखते हुए पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। विधायक रोमी साहनी ने एसडीएम पलिया से वार्ता कर आंधी से आए हुए नुकसान का सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों के नुकसान का उचित मुआवजा दिलाए जाने के निर्देश एसडीएम को दिए। लखीमपुर खीरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में पिकअप के नीचे फंसी बाइक कई किलोमीटर तक घिसटती रही। बताया जा रहा बिना नंबर की पिकअप का चालक एक्सीडेंट कर भाग रहा था। जनता ने पिकअप को दौड़ाकर पकड़ लिया। बाइक सवार को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो शहर के राजापुर चौराहे का होना बताया जा रहा। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में मंगलवार देर रात कई जिलों के डीएम सहित 14 आईएएस पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। शासन ने हरदोई, बलिया, महाराजगंज और पीलीभीत के जिला अधिकारियों के तबादले किए गए। इसके तहत हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह को बलिया का डीएम बना दिया गया, जबकि महाराजगंज के डीएम अनुनय झा को हरदोई के डीएम के पद पर तैनात किया गया। वहीं संयुक्त प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ज्ञानेन्द्र सिंह को पीलीभीत का डीएम बनाया गया है, जबकि पीलीभीत के डीएम संजय कुमार सिंह को विशेष सचिव संस्कृति विभाग तथा निदेशक धर्मार्थ कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार देर रात 14 आईएएस, 6 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। हरदोई में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने जेके पब्लिक स्कूल पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शासिका अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र और उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्हें महिला सशक्तिकरण व सुशासन का प्रतीक बताया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, विधायक आशीष सिंह आसू, संडीला विधायक अलका सिंह अर्कवंशी, एमएलसी अशोक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों को बेतुका और राष्ट्र विरोधी करार देते हुए कांग्रेस सहित समस्त विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी शहीदों के बलिदान का अपमान है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर की गई टिप्पणी पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा सपा नेताओं की यह भाषा न केवल आपत्तिजनक है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी विरुद्ध है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि राजनीति में भाषा की गरिमा बनाए रखें। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन सटीक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए शुरुआती कदम उठाए हैं, जिसमें 1,27,863 सीआर शीट ग्रेड CR1 से निर्मित मतपेटिकाओं की आपूर्ति 4 महीने के अंदर 67 जनपदों को किए जाने के लिए ई निविदा आमंत्रण शामिल है।
उप निर्वाचन आयुक्त संत कुमार द्वारा ई निविदा सूचना की जानकारी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में पंचायत चुनाव दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच चुनाव कराने की चर्चा है, लेकिन अभी यह आधिकारिक नहीं है। पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था। आधिकारिक तौर पर अगला चुनाव 2026 में निर्धारित है, जैसा कि पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर भी दर्ज है। चर्चा यह भी है कि चुनाव को जल्दी कराने की संभावना है, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और अब बात करेंगे प्रदेश में एंटी करप्शन टीम की धरपकड़ कार्रवाई की। यूपी के गोरखपुर जिले में एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व निरीक्षक गोला तेज नारायण सिंह को रंगे हाथों 15,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी जिले के गोला तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक तेज नारायण सिंह जमीन की पैमाइश और फील्ड बुक तैयार कराने के बदले राजस्व निरीक्षक 20,000 की घूस मांग रहा था और घूस न मिलने के कारण बीते 6 महीने से काम को लटकाए हुए था। काफी मान मनोवल के बाद 15,000 रुपए की बात तय हुई। इसके साथ ही पीड़ित कंदर्प दुबे ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। आरोपी राजस्व निरीक्षक को तय प्लान के मुताबिक पीड़ित ने जैसे ही 500 रुपए के नोट आरोपी को दिए और उसने जैसे ही जेब में रखा, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के जारी परिणाम में स्वतंत्रता सेनानी कोटे में श्रेणीवार कट ऑफ जारी न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव से स्वतंत्रता सेनानी कोटे के अंतिम कट ऑफ अंक का पूरा ब्यौरा मांगा है। सहारनपुर निवासी आकाश राणा और अंबेडकर नगर निवासी अंकित पाठक की याचिका कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 13 मार्च को जारी अंतिम परिणाम में स्वतंत्रता सेनानी कोटे में केवल सामान्य वर्ग का कट ऑफ जारी किया गया। उसी के मुताबिक जारी चयन सूची में ओबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थियों को सामान्य सूची में शामिल कर दिया गया, जो आरक्षण नियमों के साथ ही विज्ञापन की शर्तों का भी उल्लंघन है, जिसके अनुसार कुल 1204 अभ्यर्थी चयन किए जाने चाहिए थे, लेकिन घोषित चयन सूची में करीब 791 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया है। 413 खाली बचे पदों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। मामले में कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को हिदायत दी है कि मांगी गई सही जानकारी नहीं दी गई तो 26 मई की अगली सुनवाई में अदालत में खुद हाजिर होना होगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।